दोस्तों आज पेश है राक्षस की बेटी कुंडका। ये कवड़ चित्र है दोस्तों। किसी समय कालपुर नामक शक्तिशाली राक्षसों की जाति मकर वन में रहा करती थी। इस जाति को राक्षस की जाति में भेद भयानक समझा जाता था। कालसुर राक्षस झुंड बनाकर शिकार करते थे। शिकार को सर्वप्रथम राक्षस राजा अकालसुर के सम्मुख लाया जाता था। पागल हाथी का शिकार है वाह। और शिकार को सबसे पहले एक अकालसुर को झूठा करता। अकालसुर जिसके बारे में प्रसिद्ध था कि वह जिधर से निकल जाता था उधर जिंदगी का अकाल पड़ जाता था। अकालसुर की एक बेटी थी कुंडका। यह शायद उसकी माँ के सती गुण थे, जबकि कुंडका के हिंसा से भेद न थी। उप जंगली जानवर हिंसक कहीं के। कुंडका राक्षस गुरु विकटाचार्य का शिष्या थी। जाओ कुंडका, आज बड़ी गंभीर लग रही हो। आज फिर किसी निर्दोष प्राणी की हत्या का जश्न मनाया जा रहा है। प्रचलित था कि कालकासुर किसी मानव स्त्री से विवाह किया तो कुंडका को बच्चे जन्म देने के बाद उसकी माँ चल बसी थी। कुंडका, यह सब बातें तुम मत सोचो करो। हर प्राणी का रहन सहन अपना अलग अलग ढंग होता है। शेर कभी घास नहीं खा सकता, किंतु गुरुदेव यह कहाँ का न्याय है कि अपने पेट की सुविधा शांत करने के लिए दूसरे प्राणी की हत्या कर डालें। तुम्हें समझाना व्यर्थ है। तुम मानव जाति में जन्म लेना चाहिए था। एक दिन अकालासुर के नेतृत्व में शिकारी टोली शिकारी के लिए निकल हा और अकालासुर सांप और अज को गाजर मूली की तरह चबा गया। मनुष्य की बस्ती में मानव, आज मानव का मांस का भोजन होगा हा। राक्षसों को बस्ती में पहुंचते ही खलबली मच गई। राक्षस राक्षस भागो, राक्षस आ गए भागो, कालासुर जाति के राक्षस भागो। खचाक आह चूहे, अब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। पीछे हट। इस बालक का मांस अधिक नरम होता है, इसे सुबह नाश्ते में खाऊंगा। नहीं, छोड़ दो दोस्त मेरे बच्चे को। और उस शाम मगर गोरख वन में जश्न की शाम थी। नाचो, उत्सव के बाद मानव का मांस भक्षण होगा। हो हा। अब हमें मृत्यु के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। गुरुदेव कुंडका, गुरुदेव आप यहाँ आराम कर रहे हैं। गुरुदेव, वहाँ निर्दोष इंसानों को खून की होली खेली जाने वाली है, उन्हें बचा लीजिए। गुरुदेव कालासुर जाति के गुरु हैं, आप उन्हें रोक सकते हैं। नहीं मेरी बच्ची, मेरे बस में नहीं है। मैं तुम्हें जितनी बार समझा चुका हूँ कुंडका की राक्षस क्रूर प्रवृत्ति के रोक पाना मेरे बस का नहीं है। ऐसा न कहीं गुरुदेव, कृपा ऐसा न कहीं। तूने राक्षसों के कुल में जन्म ले लिया है, तूने अपने आप को बदलना होगा कुंडका। नहीं, मैं यह अनर्थ हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं पिताजी को रोकूंगी। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। उधर लगा दो आग। नहीं, वाह पिताजी, क्यों आप इन निर्दोष लोगों को सता रहे हैं? छोड़ दीजिए इन्हें, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपा करके हमें बचा लो। कुंडका, हमारी रंग में भंग मत करो। इससे पहले कि हमारा क्रोध भड़क जाए, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं इन्हें नहीं रोक सकती।
मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। बदनसीब मानवों, मैं राक्षस कुल में क्यों पैदा हुई? इससे अच्छा तो मैं जीवित ही न रहूं। हे ईश्वर, मुझे अपना अगला जन्म मनुष्य जाति में देना। और फिर गुरुदेव, आप नवदान मत बनो, वापस चलो कुंडका। नहीं गुरुदेव, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो। पागल मत बनो, हम अपना जीवन यूं नष्ट न करने देंगे। कुंडका, अगर तुम्हें राक्षस कुल से निकल कर मनुष्य कुल में भेज दे तो? सच? क्या ऐसा हो सकता है गुरुदेव? अवश्य हो सकता है, लेकिन एक बार सोच लो, अत्याचार तो इंसान भी एक दूसरे पर करते हैं। कभी नहीं, इंसान का हृदय इतना विकृत नहीं होता जितना केवल स्नेह की गंगा बहती है। तू नहीं मानती तो ले, अब तेरा मस्तिष्क पलट कर राक्षस जाति की सारी यादें बुला देता हूँ। इसके किंतु वहाँ तेरे इन विचारों में तुझ में नफरत की तो तू अपना ये रूप खो देगी और भयानक राक्षसी में परिवर्तन हो जाएगी। अगले ही पल कुंडका चकरा कर गिर पड़ी और गुरुदेव वहां से गायब हो गए। विक्रम विक्रमलेह का राजा विक्रमसेन, पड़ाव डाल दो, यहाँ विश्राम करेंगे। विक्रमसेन, जिसके पड़ाव में कभी खत्म नहीं होता, चक्रवर्ती सम्राट बनने जिसका उद्देश्य था, जिसने पहले कि राजा विक्रमसेन गजराज की सवारी छोड़कर नीचे उतरता, अरे वहाँ कोई बेहोश पड़ा है। सिर दी, इसे तुरंत होश में लाओ, न जाने ये कौन है, पड़ाव में ले चलो। कुछ देर बाद, महाराज की जय हो महाराज, कन्या को होश आ गया तो ठीक है, चलो हम अभी वहाँ पहुँचते हैं। उफ, ये तो गजब की सुंदरी है, इंद्र के दरबार की कोई अप्सरा। मैं कहाँ हूँ? विक्रमलेख के राजा विक्रमसेन के सामने सुंदरी, किंतु तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? ओह, मैं कौन हूँ? ओह, शायद मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ। इसकी कलाई पर इसका नाम खुदा है। ओह, मुझे याद नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। मेरा नाम कुंड का, शायद यही नाम है तुम्हारा। हम तुम्हें इसी नाम से पुकारेंगे महारानी। महारानी? हाँ कुंडका, हम तुमसे विवाह करके आज ही इसी समय। ओह मगर, किंतु तुरंत व्यवस्था के बाद राजा विक्रमसेन ने कुंडका से विवाह हो गया। कुंडका जैसी अप्सरा पाकर मैं धन्य हो गया। और विक्रम सिंह अपनी सेना के साथ विक्रम ले लौट आया और कुंडका के साथ प्रेम लाप में डूब गया। इसी प्रकार कई माह देखते देखते बीत गई। एक दिन, ओह हमारी तलवारें, इन्हें तो जंग लग गया, आरंभ हो गया। इसकी धार पर लगी लहू की सुर्खियां काली पड़ गई हैं। आप कुछ परेशान लग रही हैं महाराज। हाँ कुंडका, तुम्हारे सौंदर्य में खोकर हम अपना एक महान उद्देश्य भूल बैठे थे। महान उद्देश्य? मैं समझी नहीं महाराज। जवाब देने के स्थान पर राजा ने ताली बजाई। सेनापति को तुरंत भेजो। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो, हम प्रतापपुर पर चढ़ाई करेंगे। जो आज्ञा महाराज। यह कैसी आज्ञा है महाराज? क्या हम प्रतापपुर के राजा पर आक्रमण कर दिया है? नहीं नहीं प्रिय, चंद्रवंशी सम्राट बनना हमारा ध्येय था और यह ध्येय को पाने के लिए हम अपने आगे उठा हुआ प्रत्येक सिर कुचल डालेंगे। नहीं नहीं, इस तरह युद्ध तो सैकड़ों निर्दोष इंसानों का रक्त की नदी बहेगी। नहीं नहीं, आप इतने बड़े राज्य के स्वामी हैं, आप क्या कमी है? आप और युद्ध न करने दूंगी क्या? यानी रानी कुंडका, हमारे उद्देश्य को भटकाने की चेष्टा मत करो। यह अत्याचार होगा। एक इंसान के हाथों दूसरे इंसान का कत्ल पर यह पशुता है महाराज।
चलिए महाराज, सेनापति तैयार हैं। ओह नहीं, चलो सेनापति। रुक जाइए महाराज, ईश्वर के लिए रुक जाइए। सैकड़ों निर्दोष इंसानों का खून से सना विशाल राज्य लेकर आप क्या करेंगे? हम हम न जानते थे कि रानी कुंडका कि तुम हमारी धर्मपत्नी होकर ऐसी मूर्खता कायरपूर्ण विषय में बात करोगी। विक्रम सिंह ने अपने घोड़े पर सवार हो गया। मैं आपके पांव पड़ती हूँ महाराज, रुक जाइए। गुस्ताख, दूर हट। आह, अगर राजघराने में तेरा संबंध न होता तो हम इसी वक्त तेरी गर्दन धड़ से जुदा कर देते। तूने एक भारी अपराध किया है रानी कुंडका। अब हम तुम्हें कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। हम तुमसे और तेरे विचारों से नफरत करते हैं कुंडका। नहीं। और सैनिकों को इसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। इसका फैसला हम युद्ध से लौटने के बाद करेंगे। उधर कुंडका के मस्तिष्क चकराने लगा। हम तुझे नफरत करते हैं कुंडका, हम तुझसे नफरत करते हैं कुंडका, हम तुमसे नफरत करते हैं कुंडका। अगर मनुष्य कुल में वहाँ किसी ने तुम पर नफरत की तो तुम्हारा अपना ये रूप खो दोगी और एक भयानक राक्षसी में परिवर्तन हो जाओगी। नहीं, ले चलो इसे काल कोठरी में। अरे महारानी को क्या हो रहा है? इसका रूप परिवर्तन हो रहा है। देखते ही देखते कुंडका का रूप परिवर्तन हो गया। नाखून बढ़ गई और संपूर्ण राक्षसी दिखने लगी। वह आक्रमण, ये तो राक्षसनी है, सबको मार कर खा जाऊंगी। हा हा हा, मैं इस राज्य को तबाह कर डालूंगी। और हा हा हा, अरे इसमें तो महल को उठा लिया। यह तो एकाएक राक्षसी कैसे बन गई? तड़ाक, आह, बचाओ। महाराज अभी अधिक दूर न गए थे, पाए थे कि उन्होंने तुरंत एक सूचना देनी होगी। महाराज अभी अधिक दूर न पाए होंगे। मुझे उन्हें तुरंत यह सूचना देनी होगी। क्या? जी हाँ महाराज, उसे नियंत्रण करने के लिए पूरी सेना की आवश्यकता होगी। कुंडका राक्षसी कैसे बन गई? अवश्य इसके पीछे कोई रहस्य है, मुझे तुरंत लौटना होगा। और उधर कुंडका को रोकने के लिए असफल प्रयत्न किए जा रहे थे। हाथी को क्रोधित करो और चढ़ा दो कुंडका के पर। तड़ाक, हाय मरा। तभी राजा विक्रमसेन की सेना ने वहां पहुंचकर कुंडका को घेर लिया। उप, यह क्या है? यह तो वही कुंडका है जो इंद्र के दरबार की अप्सरा जिसे हमें अपनी पत्नी बनाया था। यानी यह रानी कुंडका का यह असर। ये तो भेड़ की खाल में भेड़िया निकली। हा हा, तू आ गया विक्रमसेन। देख, तेरे एक वाक्य ने मेरा क्या हाल कर दिया। बोल, तूने मुझे नफरत क्यों की? मैंने तुझे रणभूमि में सैकड़ों निर्दोष लोगों के रक्त बहाने के लिए मना करने का कौन सा गुनाह किया? बता विक्रमसेन, मुझे बता। राक्षस जाति से मानव जाति में यही सोच कर आई थी कि यहाँ सने की नदियाँ बहती होंगी, लेकिन नहीं जानती थी कि यहाँ भी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं। तेरे कारण मेरा यह असर हुआ है विक्रमसेन। अब मैं तुझे खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। सेनापति चीख पड़ा, खत्म कर दो इस राक्षसी को विष भरे तीर भाले से। जिस सांप पर सैकड़ों विष भरे तीर बरछे वह भाले आकर कुंडका के जिस्म में धसे। तू भी नहीं बचेगा राजा विक्रमसेन। मावत, जल्दी हाथी को कुंडका के पीछे से ले जाकर। कुंडका ने दोनों हाथियों को रोका, लेकिन हाथी तेज गति कुंडका की तरफ लपके। तीर भाले पर लगे विष के कारण अपना रंग
दिखाना आरंभ कर दिया। ओह, कहीं ये हाथिया को उठाकर न फेंक दे। आह, चिंगाड़! तीर व भाले पर लगे हुए इसने अपना असर रंग दिखाना आरंभ किया। हाथियों ने उसकी पकड़ छूट गई। आह, तड़ाक! कुंडका की लाश नीचे गिरते ही हर और उल्लास की लहर दौड़ गई। कुंडका राक्षसनी मारी गई। राजा विक्रम सिंह की मृत्यु भी किसी को अफसोस न था, क्योंकि जिसके कारण रणभूमि में जाने में कितने निर्दोष सैनिकों खून का अकारण ही बहा था। और विक्रमलेह का राजा सेनापति मदपति वीर को घोषित कर दिया गया। फिर कुंडका राक्षसनी का प्रभाव तो हम लोगों के अंदर भी मौजूद है। अकारण हम युद्ध लड़े, हम में सैकड़ों लोगों की हत्याएं की हैं, लेकिन आज हम यह घोषणा करते हैं कि अब कोई युद्ध लड़ा जाएगा। वह देश की आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं। समाप्त दोस्तों।